नमस्कार दोस्तों, आज हम मोबिलिटी एक्सरसाइजेज जिनको तनन एक्सरसाइजेज के नाम से भी जाना जाता है। तनन यानी जिससे कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आ जाए। जिससे सुबह मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमारी बॉडी में एक स्लीपनेस रहती है, एक सुस्तपन रहता है, तो उससे हमें दूर करने के लिए सुबह उठने के बाद में हमें ये करनी चाहिए। या हम लंबे समय तक किसी एक पोस्चर में बैठे हैं तो उससे हमें जब उठते हैं तो हमारी बॉडी में एक अकड़न रहती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें तनन एक्सरसाइजेज या मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह तब हो जाता है जब हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई गेम खेलने वाले होते हैं। जैसे कि हम स्विमिंग करने वाले हैं, हम वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, तो उससे पहले हमें मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मांसपेशियाँ अच्छे से खुल सके, हमारा बॉडी में लचीलापन आ सके और उन जो फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा आ सके। तो अभी हम मोबिलिटी एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो अपनी बॉडी के जॉइंट्स हैं, जैसे अपनी गर्दन हो गई, सबसे पहले अपने शोल्डर हो गए, अपनी रिस्ट हो गई, यहाँ से मेरी एल्बो हो गया, अपना हिप जॉइंट्स हो गया, अपने नी जॉइंट्स हो गए, उसके बाद में अपने एंकल जॉइंट्स हो गए। इन सभी की जो रोटेशन की क्रियाएं हैं उन सभी को हम मोबिलिटी एक्सरसाइज में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गर्दन से। अपने दोनों हाथों को ऐसे आरामदायक स्थिति में आप सीधे रख सकते हैं या अपनी कमर के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले गर्दन से शुरू करेंगे। अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, यहाँ से वापस ऊपर लेके जाना है, वापस आगे झुकाना है, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ। हमें श्वास को रोक के नहीं रखना है, हम श्वसन की क्रिया को इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू करते रहेंगे। कम से कम हमें 4 बार या हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 बार एक तरफ रोटेट कर सकते हैं। अभी हम दूसरी तरफ रोटेट करेंगे। यहाँ से अपने कंधे की तरफ झुकाएंगे, वापस ऊपर सेंटर, अभी हम करेंगे गर्दन को ट्विस्ट। हमें सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को एक तरफ ट्विस्ट करना है। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। वापस सेंटर में। यहाँ से हम सामने की तरफ अपनी गर्दन को पूर्णतया रोटेट करेंगे। एक तरफ हमें गर्दन को लेके जाना है, यहाँ से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ लेके आना है। गर्दन को दूसरी तरफ से ऊपर, वापस दूसरी तरफ से शुरू करेंगे हम, सामने की तरफ से दूसरी तरफ। अभी हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। अपने गर्दन के अभ्यास मैक्सिमम हो गए। इसके अलावा आप अपने एक हाथ से अपनी गर्दन को दूसरी तरफ स्ट्रेच करके भी रख सकते हैं। अपनी हेड से हमें अपने हेड को दूसरी तरफ प्रेस करना है और अपने हाथ को हमें दूसरी तरफ पुल करना है। वापस सेंटर में रुके रह सकते हैं। अगला अभ्यास आता है अपने कंधों को घुमाना। तो कंधों को घुमाने के लिए हमें, जैसे अपने मेरे दोनों शोल्डर है, तो यहाँ से मेरे को आराम से आरामदायक स्थिति में खड़े रहना है। अपने शोल्डर को सबसे पहले पीछे की तरफ खींचना है। यहाँ से हमें आगे लाके ब्रीथ आउट, यहाँ से इनहेल, अपने कंधे पीछे से ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए सामने। दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे। कंधों को घुमाने के लिए हम एक दूसरे तरीके से भी इनको रोटेट कर सकते हैं। अपने एक एक हाथ को, जैसे मेरा सिंगल हाथ है तो मेरे हाथ को इस तरह से पूर्णतया रोटेट भी कर सकता हूँ। हमें हाथ को दूसरी तरफ से रोटेट करना है।
दूसरे हाथ को दूसरी तरफ से आराम से रोक सकते हैं। दोनों हाथों को हमें एक साथ भी रोटेट करना है, अपने हाथों को इस तरह से स्विंग करना है। जितना मैक्सिमम सर्कल अपने हाथों का बना सकते हैं उतना मैक्सिमम सर्कल बनाना है। दूसरी तरफ से शोल्डर की मूवलिटी का एक और तरीका है कि अपने दोनों हाथों को इस तरह से थोड़ा क्लोज कीजिए, अपनी फिंगर्स को आपस में मिलाइए, अपने कंधे के ऊपर लगाना है, अपने दोनों एल्बो को यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से अपने एल्बो को पीछे से ऊपर की तरफ खींचना है। एल्बो सामने की तरफ आपस में टच करेगी, वापस नीचे की तरफ से ऊपर। दूसरी तरफ से रोटेट कीजिए वापस। आराम से रुक सकते हैं। शोल्डर के बाद में अपना मूवमेंट आता है अपनी कमर के लिए। तो कमर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को हम अपनी दोनों थाइज़ के पास में लगाएंगे, अपनी जंघाओं के पास में लगाएंगे। यहाँ से अपने शरीर को एक एक तरफ मोड़ना है हमें। थोड़ी सी लेग्स को अपार्ट करके रखेंगे ताकि बॉडी का बैलेंस अच्छे से बना रहे और हम अपनी बॉडी को आराम से एक तरफ मोड़ सकें। आराम से रुक सकते हैं। कमर का हमारा बेंडिंग का मोड़ने का प्रोसेस हो गया। अभी हम कमर को ट्विस्ट करेंगे। तो ट्विस्ट करने के लिए हम जनरली अपने दोनों हाथों को साइड में इस तरह से ऊपर उठाएंगे, ऐसे ट्विस्ट करना है। मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए, पीछे की तरफ देखिए। आराम से रुक सकते हैं। हमें कमर के मोबिलिटी एक्सरसाइजेज में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्या करना है, हमें मार्जरी आसन करना है। अपने दोनों फीट को इस तरह से आराम से लगाना है, अपने दोनों हाथ आराम से लगाने हैं। एक टेबल पोस्चर में अपनी बॉडी को लेके आना है। सबसे पहले एक्सेल करते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाइए, गर्दन को नीचे लेके आइए। आराम से खड़े हो सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम करेंगे, अपनी कमर को हमें पूर्णतया मोड़ के आगे की तरफ लेके जाना है। अपने दोनों हाथों को साइड में लगाइए, पाँव थोड़े से बैलेंस की स्थिति में। यहाँ से अपने इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को मैक्सिमम ऊपर की तरफ रेज कीजिए, मैक्सिमम ऊपर रेज करना है। यहाँ से सांस को छोड़ते हुए हमें सामने की तरफ जाना है, वापस ऊपर। एक बार फिर दोहराएंगे। वापस ऊपर। यहाँ से अपनी कमर पे सपोर्ट लगाना है हमें। अपने दोनों थंब से सपोर्ट लगा सकते हैं या अपनी फिंगर से हम सपोर्ट लगा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा लेग्स को अपार्ट करेंगे हम। यहाँ से पीछे की तरफ जाना है। आराम से रुक सकते हैं। इनको हम 3 से 4 बार भी रिपीट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि हम हर एक चीज़ को 4 बार तो रिपीट करें, ठीक है। इसके आगे जैसे ही अपनी कमर के अभ्यास हो जाते हैं तो उसके बाद में हम हिप जॉइंट्स के ऊपर आएंगे। हिप जॉइंट्स का सबसे अच्छा अभ्यास रहता है अपने लेग को स्विंग करना। तो हम अपने लेग को ऐसे आगे पीछे की तरफ स्विंग करेंगे। थोड़ा सा बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए हाथ को अपार्ट कर सकते हैं। हमें दूसरे पैर के साथ में रिपीट करना है।
आराम से रुक सकते हैं। यहाँ से सामने की तरफ हो गया अपना मूवमेंट, तो उसके बाद हम साइडवेज मूवमेंट करेंगे। यहाँ से अपने पैर को साइड में उठाना है, वापस क्लोज लेके आना है। दूसरी तरफ मूवमेंट करेंगे हम। आराम से रुक सकते हैं। अपनी हमारा हिप जॉइंट्स का मूवमेंट्स हमारा हो गया है। हिप जॉइंट्स के मूवमेंट के बाद में अगला मूवमेंट अपना आता है अपने दोनों घुटनों का मूवमेंट। तो घुटनों के मूवमेंट के लिए हमें सबसे पहले अपने घुटनों को इस तरह से आराम से पकड़ना है। आपकी फिंगर्स और आपका थंब बिल्कुल इस तरह से क्लोज रहेगा यहाँ पे। यहाँ से हमें इनहेल करते हुए अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा रोटेट करके पीछे की तरफ लेके जाना है। यहाँ से दूसरी तरफ रोटेट कीजिए। आराम से खड़े हो सकते हैं। अपने घुटने का दूसरा अभ्यास अपना आता है, अपनी थाई को हमें इस तरह से सपोर्ट लगा के पकड़ना है। अपने दोनों हाथ को ग्रास्प करना है, अपनी थाई के ऊपर इस तरह से सपोर्ट लगाना है और अपने टो को सामने की तरफ रेज करना है, वापस डाउन करना है। आपको थाई पे सपोर्ट लगा के रखना है ताकि अपने घुटने का मूवमेंट फ्री हो सके। हम दूसरे पैर के साथ में रिपीट करेंगे। रुक सकते हैं। अपने घुटने का मूवमेंट हमारा हो गया है। इसके बाद में अपना अगला अभ्यास आता है अपने एंकल्स के लिए। तो एंकल्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जैसे राइट लेग या लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ निकालेंगे, अपने टो को पूरा बाहर की तरफ रेज करेंगे। उसके बाद अपने टो को रोटेट करना है। पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, फिर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। उसको अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हम। रुक सकते हैं। दूसरे पैर के साथ में रिपीट करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हमें रोटेट करना है। उसका अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। रुक सकते हैं। अपने एंकल का हमारा इस तरह से मूवमेंट हो गया है। एंकल के लिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें इस तरह से अपनी बॉडी को रेज करना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से आपस में ग्रास्प करना है, अपने फिंगर्स को, जिसमें कि अपनी रिस्ट का मूवमेंट भी हमारे पास आ जाएगा। हमें रिस्ट को भी ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करना है और अपनी बॉडी को टो के ऊपर लेके आना है। वापिस यहाँ से डाउन करेंगे, एक बार फिर रेज करेंगे एंड डाउन करेंगे। यहाँ से आराम से नीचे आ सकते हैं। अपने हाथों को नीचे लेके आइए। लास्ट मोमेंट अपना यहाँ से एल्बो और रिस्ट का मूवमेंट रह गया है, तो हमें अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरह से रेज करना है। यहाँ से अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और अपनी मुट्ठी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिस्ट को रोटेट कीजिए। अपनी कलाई को घुमाना है, दूसरी तरफ से घुमाइए। आराम से रुक सकते हैं। अगला मूवमेंट अपना अपनी एल्बो के लिए, अपने हाथों को इस तरह से बाहर की तरफ पूरा रेज कीजिए। यहाँ से हमें क्लोज लेके आना है, वापस स्ट्रेच, क्लोज, स्ट्रेच, क्लोज, स्ट्रेच, क्लोज एंड स्ट्रेच। आराम से नीचे आ सकते हैं। इस तरह से हमने हमारी बॉडी के सभी जॉइंट्स जो है उनको हमने कवर कर लिया है, उनको रोटेट किया है, उनके ब्लड फ्लो को और उनकी मांसपेशियों को हमने एक्टिव कर दिया है, ताकि हम कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी करना चाहें या अपने बॉडी को स्वस्थ और हेल्दी रखना चाहें तो उसके लिए हमें इस प्रकार तनन एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइज को करना अनिवार्य हो जाता है। अभी किसी किसी गेम के लिए कुछ स्पेसिफिक और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हो सकती है जो स्पेसिफिक उस गेम के लिए ही रहती है, जिसमें कि हमें ये सब कुछ करने के बाद में ये इनिशियल आरंभिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेज है। इसके अलावा स्पेसिफिक गेम के लिए हम और स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।